मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना ले ही आता हूँ। लेकिन कम से कम यार देखो, मैं आपके लिए 1 घंटे की तो वीडियो लाता ही हूँ ना। तो प्लीज़ यार, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया है, बल्कि बहुत सारी स्टोरी को कवर किया मैंने। इसलिए आप कह सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में भी करके एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ यार इसको इग्नोर कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर और यूनर को जो शतरंज खेल रहे थे। हाँ, मैं जानता हूँ पहले तो ये शाओयन के लिए झगड़ रही थी दानू, लेकिन अभी दानू शतरंज खेल रही हैं। अब शतरंज में ये क्या खेल रही हैं और क्या बातें कर रही हैं, अब वो बातें तुम लोग सुनो। हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है वो लिटिल फाई डॉक्टर को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने शाओयन का इतना मेरी अब्सेंस में इतना ज़्यादा ख्याल रखा। तो लिटिल डॉक्टर कहती है कि हाँ, वो मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, तो आखिरकार मैं उसका ख्याल क्यों नहीं रखूँगी। तो ये देखिए, जो हमें दिखाया जाता है यूनर होती है वो कहती है कि जो शाओयन है उसने मुझे इनर एकेडमी के अंदर तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम उसकी पहली दोस्त हो, और ऐसे वैसे उसके बारे में बताने लगती है। तो जो लिटिल डॉक्टर होती है वो भी बताती है कि शाओयन भी तुम्हें बहुत याद करता रहता है, और तुम्हारे बारे में उसने मेरे साथ बहुत बार बातें भी की हैं। तो ये सुन के जो यूनर होती है वो थोड़ी स्माइल करती है। तभी वो शाओयन मतलब लिटिल फाई डॉक्टर से पूछती है, क्या तुम शाओयन को पसंद करती हो। तो ये सुन के जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है उसके चेहरे पे थोड़ी सी लाली आ जाती है, यानी कि ब्लश करने लगती है, और लिटिल मतलब कि सीधा यूनर की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती है। ये देख के जो यूनर होती है वो समझ जाती है, और उसको भी मतलब कि वो तो एकदम मतलब कि आपके साथ बौखला जाती है, शौक में आ जाती है कि भैया अब क्या होगा अगर मैं चली जाऊँगी, ये औरत उसके साथ ही रहेगी। तो ये ना हो कि शाओन के इसी के साथ रफू चक्कर ना हो जाए। देख रहे हो ना, वैसे इसको क्या पता शाओन पहले ही क्वीन मेडोसा के साथ क्या कांड कर चुका है। अगर पता होता तो आज ये चीज़ें ना पूछ रही होती। हमें दिखाया जाता है कि तभी इससे पहले यूनर कुछ कहती, तभी उसको कुछ चीज़ का आभास होता है, यानी कोई चीज़ की आभा महसूस होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो 2 एल्डर थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो यूनर के साथ आए हुए थे। हमें दिखाया जाता है क्यों कहते हैं, लगता है कि वो जो कमांडर है वो यहाँ पे आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहते हैं ये कमांडर कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उन एल्डर्स ने ये जो मतलब कि ग्रुप बनाया हुआ है ये हमेशा मेरा पीछा ही करता है। तो ये जो एल्डर लिंग है मतलब कि कमांडर लिंग है, ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो गाली देने लगती है उसको। हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद जो आप कह सकते हो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो भी एकदम शौक हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान से कुछ आकृतियों को नीचे आते हुए दिखाया जाता है। इनमें से ज़्यादातर दाऊ हैंग थे, और जो उनका लीडर था यानी कि कमांडर लिंग था वो इस टाइम पे दाऊ जोंग के 5 स्टार पे था। हमें दिखाया जाता है कि जो कमांडर लिंग था ये बड़े मतलब कि आप कह सकते हो मज़े से आगे चल के आने लगता है, और आगे आने के बाद जो यूनर होती है उसको ग्रीट करता है और आसपास शाओन को ढूंढने लगता है, क्योंकि ये बंदा सोचा था कि इस बार ये शाओन को मज़ा चिखाएगा। क्योंकि जो शाओन है वो बार बार यूनर को यहाँ पे ले आता है, और मतलब कि जो यूनर है शाओन के पीछे आ जाती है। और यूनर ने कहीं बार मतलब कि जो कमांडर लिंग है इसको डांटा था सिर्फ मतलब कि शाओन की वजह से। हमें दिखाया जाता है वो इसलिए थोड़ा बहुत गुस्से में भी था। हमें दिखाया जाता है कि जो कमांडर लिंग होता है वो आगे आता है और यूनर से कहता है कि जो यंग मिस मतलब कि आप कह सकते हो मिस, हमें आप कह सकते हो जो एल्डर काउंसिल है उसने यहाँ पे भेजा और कहा है कि उन्हें होल ऑफ सोल के साथ आपका जो मसला है वो पता लग चुका है। आप यहाँ पे 10 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। तो ये सुन के जो यूनर होती है वो कहती है मैं 2 दिन यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि प्लीज़ आप हमारी बात मान जाइए, अगर एल्डर्स को ये चीज़ पता लगी तो हमें पनिशमेंट देंगे, इसलिए आपको किसी न किसी कीमत पे हमारे साथ चलना ही होगा। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो यूनर होती है वो थोड़ा मतलब कि गुस्से में आ जाती है। तभी वो पूछता है कि क्या यहाँ पे वो मतलब कि जियो क्लैन का आप कह सकते हो ट्रैश यहाँ पे नहीं आया हुआ, यानी कि जो शाओन है क्या वो यहाँ पे नहीं है। तो ये सुन के यूनर कहती है तुम अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो यूनर है वो शाओन की वजह से उसे डांट रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाज़ा खुलता है, और दरवाजे के अंदर से हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो एकदम मगन तरीके से टहलते हुए आता है और कहता है अरे यहाँ पर तो कमांडर लिंग आए हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यूनर को लेने आए हुए है ना, तुम पिछली बार भी यूनर को लेने आए थे और इस बार भी यूनर को लेने आए हो। तो तभी कमांडर लिंग कहता है कि हाँ तुम्हें से क्या दिक्कत होने वाली है, जियो क्लैन के ट्रैश, और सीधा शाओन को एक टॉन्ट मार देता है तुम तो एक जियो क्लैन के ट्रैश हो, जो कि मतलब कि सिर्फ एक कचरे की तरह देखा जा सकता है। क्योंकि जब ये जो बंदा है ये जब दाऊ फैंग में था और जो शाओन था वो दाऊ लिंग की स्टेज में दाऊ लिंग में था, तब जो कमांडर लिंग था वो आया था यूनर को लेने के लिए, और तब थोड़ी हाथापाई भी हो गई थी इस बंदे के साथ शाओन की। लेकिन तभी बीच में जो फर्स्ट एल्डर सूकियान थे वो आगे थे और इन्होंने इन दोनों के मसले को सॉल्ट आउट कर दिया था। लेकिन तब से ये जो बंदा है ये शाओन के ऊपर बहुत ज़्यादा घृणा से शाओन को देखता है, क्योंकि इसे शाओन बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्योंकि जो यूनर है वो हमेशा मतलब कि शाओन के बारे में सोचती रहती है, इसी वजह से ये जो बंदा है शायद से यूनर को पसंद करता है, तो इसलिए शाओन का मतलब कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता रहता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है अगर हम लोग यहाँ पे मना कर दें कि जो यूनर है वो 2 दिन तक यहाँ पे रुकेगी तो तुम यहाँ पे क्या ही कर सकते हो। तो ये देखिए कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। ये सुन के जो यूनर होती है वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो एक टोकन दिखाता है और कहता है कि हमें हमारे एल्डर्स ने कहा है कि जियो फैमिली की कुछ मतलब कि कोई भी बंदा अगर तुम्हें मिलता है तो उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आ जाना। और ये मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों बुलाए, लेकिन शाओन को हमारे साथ चलना होगा। वो इस तरह से मतलब कि हमारे मतलब कि जो एल्डर्स के ऑर्डर हैं उन्हें इस तरह से मना नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि उसके चेहरे के ऊपर एक आप कह सकते हो अजीब सी स्माइल थी। तभी शाओन कहता है मैं यहाँ पे बिजी हूँ और मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ गू कबीले के अंदर और वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलूँ। तो ये सुन के वो जो बंदा होता है वो तुम कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम आकर मना कैसे कर सकती हो, अगर तुम खुद नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। और आगे बढ़ने लगता है। तभी यूनर बीच में आ जाती है और कहती है तुम बहुत हो गया तुम्हारा, तुम अपनी लिमिट्स को पार कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा सख्त होने के लिए बाद में मुझे कुछ भी मत कहना। और पीछे जो 2 एल्डर्स वो भी कहते हैं सच में ये बंदा मिस यूनर की इज्जत नहीं करता, मतलब कि उनके सामने होते हुए भी तो कितने मतलब कि अहंकार से खड़ा है। हम यहाँ पे 2 दाऊजून लेवल के वॉरियर हैं और हम इतनी इज्जत से खड़े हैं, लेकिन ये एक लेवल 5 का दाऊजून का वॉरियर, ये देखो उनके सामने कितनी ज़्यादा अहंकारी तरीके से खड़ा है। हमें दिखा दो, कहते हैं मिस मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन हमें तो इस बंदे को यहाँ से लेके जाना ही होगा। तभी शावेन होता है, वो कहता है क्यों ना अगर तुम मतलब कि मुझे लग रहा है कि तुम जो हो आज लगता है फाइट करने के मूड में हो, तो क्यों ना एक बार फाइट हो ही जाए, सब लोगों को पता लगे। और वैसे भी मैं भी तुमसे बहुत पहले फाइट करना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो हमारे एल्डर लिंग हैं मतलब कि कमांडर लिंग हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये सुन के जो लिंग होता है वो उससे तो मतलब कि यही लगता था कि हाँ भाई वो तो गू कबीले से आता है, उसके पास तो बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक है, शाओन उसका कहीं मुकाबला करेगा। लेकिन भाई जो शाओन इसकी बेइज्जती करने वाला है ना, मैं मतलब कि बता नहीं सकता, सिर्फ 10 अटैक्स के अंदर इसको हराएगा और वो भी बिना किसी दाव टेक्निक का यूज़ किए हुए। हमें दिखाया जाता है तभी लिटिल फाई डॉक्टर बीच में आ जाती है, तो शाओन लिटिल फाई डॉक्टर को पीछे हटने को कह देता है। और जो एल्डर वहाँ पे जो कमांडर लिंक था हंसने लगता है और कहता है कि देखो पहले ये एल्डर सुकियान के पीछे छुप चुका था, अब एक और लड़की के पीछे छुप चुका है, ऐसा क्यों होता है कि हर लड़की तुम्हारे पीछे घूमती रहती है। तो ये दरअसल वो सीधा यूनर को कहना चाहता था कि हाँ भाई देखो ये बंदा कितना बड़ा प्ले बॉय है जो मतलब कि हमेशा लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है। हमें दिखाया जाता है यूनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यूनर को पता था कि शाओन है इस बंदे को बड़े आराम से हरा देगा। तभी शाओन कहता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चलती है, तुम्हारे हाथ भी चलते हैं या नहीं, या फिर तुम ऐसी हो बस एक कूड़े कचरे की तरह। तुमने मुझे कूड़ा कहा है तो मैं देखता हूँ आखिर तुम्हारा जो मैं भी तो देखूँ आखिर जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम कूड़े ऐसे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है हाँ हाँ कोई नहीं। और तभी शाओन कहता है क्या तुम मतलब कि सारे लोग मिल के आने वाले हो, यानी कि जो तुम्हारे साथ बाकी के दाऊ हैंग लगा के वो भी मुझ पर मिल के अटैक करेंगे या फिर तुम अकेले आओगे। तो कहता है अरे ऐसी क्या बात हुई, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी उसके सहायक थे वो पीछे खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी शाओन कहता है आओ मुझ पे अटैक करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बड़े अहंकार के अंदर अपने आप कह सकते हो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद सीधा जाके शाओन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते एकदम उसके पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद एक ज़ोरदार लात उसको दे मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो जाके पिलर्स के साथ टकराते हुए जाके पीछे पड़ता है। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो बंदा भी शौक हो जाता है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है। और जो आसपास के लोग थे वो भी देख के शौक हो जाते हैं कि जो हमारे कमांडर हैं देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक लात के अंदर उसको मुंह से खून आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो, मतलब कि मुझ पे ऐसे हाथ उठाओ। हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है और सीधा शाओन पे जाके अटैक कर देता है। और जो अटैक होता है शाओन को जाके लगता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दरअसल शाओन की इल्यूजनरी बॉडी थी और जो शाओन है एकदम उसके सामने अपीयर होता है और उसके मुँह पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो वापस से पीछे दूर जाके गिर जाता है। ये देखिए उस बंदे को मतलब कि आसपास बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि यूनर के सामने वो कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है कि हाँ भाई तू जिस बंदे के पीछे जा रही है वो एकदम का नल्ला बंदा है, तू हाँ हमारे पीछे आ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो मतलब कि यही सब सोच रहा था कि भैया आज का ये हुआ क्या है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है सच में तुम इतने बेकार हो सकते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो ऊपर से सारे लोग देखे कहते अरे भैया इसने तो अभी तक कोई दाव टेक्निक भी यूज़ नहीं की है। हमें दिखाया तो वो बंदा फिर से मतलब कि पागलों की तरह 2 और दाव टेक्निक का यूज़ करके फिर से शाओन पे अटैक करता है, लेकिन शाओन बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ एकदम 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वो बंदा गुस्से में आ जाता है
और कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे माउंटेन सील का यूज़ करने लगता है। और शाहन का आपको पता ही है, उसने देखा हुआ है कि जो माउंटेन सील की क्या किस तरह से मतलब कि यूज़ किया जाता है। और वो जो बंदा था अपने वहीं पे आप कह सकते हो सील को बनाने लगता है, लेकिन जो शाहन है उसको सील बनाने से पहले एकदम उसके सामने अपीयर हो जाता है। और जो उसकी सील होती है हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी बहुत ही बन ही चुकी थी, इसी वजह से वो जो बंदा होता है वो उसी सील से अटैक कर देता है, यानी कि जो थोड़ी बहुत ही सील बनी थी उसी से अटैक कर देता है। और शाहन भी अपने हाथ में ग्रीन लॉर्ड फ्लेम को लेता है और सीधा वो जो सील, और मतलब कि वो जो सील अभी उस बंदे के हाथ में ही थी, इसलिए जो शाहन का हाथ होता है मतलब कि उसका पंच होता है वो जाके उस सील से टकरा जाता है। लेकिन हमें मतलब कि आपको क्या लगेगा कि अगर उसने सील बना ली थी तो क्या शाहन पीछे जाएगा? नहीं भैया नहीं, ग्रीन लॉर्ड फ्लेम के होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जो बंदा होता है जैसे इस चीज़ से टकराता है उसकी सील टूट जाती है और वो जो बंदा होता है एकदम दूर जाके गिरता है और सारे पिलरों को तोड़ता हुआ फिर से जाके पीछे गिरता है। हमें दिखाया जाता है उसे मुंह से खून आने लगता है। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं ऊपर खड़े थे वो कहते हैं अभी तक इस बंदे ने सिर्फ 6-7 आदान प्रदान ही किए और अभी तक देखा जाए तो इसने कोई भी दाव टेक्निक का यूज़ किया ही नहीं है। और बिना दाव टेक्निक का यूज़ की इस बंदे को मतलब कि इतनी गंदी हालत में पहुंचा दिया है। अगर इसकी देखा जाए तो हमारे क्लैन के अंदर अगर जो यंग लोग हैं यानी कि जो यंग पावरफुल वॉरियर्स हैं उनके अंदर देखा जाए तो ये बंदा टॉप 10 के अंदर बड़े आराम से मतलब कि अपनी पोजीशन को बना सकता है, क्योंकि अभी तक तो उसने दाव टेक्निक का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे कमांडर को मतलब कि इतनी गंदी तरह से पेल रहा है। हमें दिखाया जाता है जो शाहन होता है वो हंसने लगता है, कहता है तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी कोई कौशल है ही नहीं है। ये देखिए वो बंदा खड़ा होने लगता है, लेकिन शाहन को गुस्सा था क्योंकि भाई वो पहले भी यूनर को लेके चला गया था। तो उसने पिछली बार उस बंदे ने उसको बहुत कुछ बोला था इस गू कबीले के बंदे ने, इसलिए जो शाहन है इस बार इसको बिल्कुल मौका नहीं देना था, एकदम इसके नज़दीक जाता है और भैया दे लाते दे मुक्के मारने लगता है। और इतनी गंदी तरह से मारने लगता है कि वो जो लोग होते हैं वो आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो 2 एल्डर्स हैं उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं ये इनकी मसला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है शाहन जो मुक्कों पे मुक्के बरसा था, उस पर लातों पे लाते। हमें दिखाया तो बंदे का जो मुंह था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, मतलब आप कहते खून से लथपथ हो चुका, मुंह उसका पूरा सूज चुका था। और शाहन एक जोरदार लात मारता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है दूर जाके गिरता है। फिर शाहन कहता है कि हाँ अब इसको उठा के लेके चले जाओ तुम। हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसकी मतलब कि आप कह सकते हो साथी होते हैं वो जल्दी से आते हैं और उसको उठाते हैं और देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहती है तुम इसको लेके जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ ही। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और वो इसको लेके चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो 2 एल्डर होते हैं वो शाहन के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो सच में जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ कुछ ही आदान प्रदान के अंदर तुमने इसको मतलब कितना बुरा तरीके से आप कह सकते हो इंजर्ड कर दिया। क्योंकि गए शाहन अभी दाव रैंक के 4 स्टार तक पहुँच चुका था, अगर आपको पता हो, क्योंकि उसने जो पॉइजन स्पॉट है उसको पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, यानी कि पूरी तरह से आप कह सकते हो उसको आप कह सकते हो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। हमें दिखाया जाता है शाहन की तरह कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही तो बंदा मुझसे बस लड़ना चाहता था। तभी वो एल्डर कहते हैं देखा जाए तो इस बंदे मतलब कि जिस तरह से तुमने इसको पीटा है इसको कम से कम ठीक होने में 2 महीने तो लगेंगे, और जितनी गंदी तरह से तुमने इसको पीटा यानी कि जितनी गंदी तुमने इसकी बेइज्जती की है बिना किसी दाव टेक्निक का यूज़ किए इस बंदे को इतनी गंदी तरह से हराना, मुझे नहीं लगता कि आगे से ये बंदा इतना अहंकारी होने की कोशिश करेगा। तो शाहन कहते हैं हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा अहंकारी है, अपने मतलब कि एल्डर्स के सामने भी वो ये देख कर भी कि आप दानू बूढ़े उसके सामने खड़े हो तब भी आपके सामने वो इतनी बदतमीजी से पेश आया था। अगर मैंने आपके क्लैन के किसी बंदे को पीट दिया तो अगर आपको बुरा लगे तो मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। तो कहते अरे कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, तुमने उसको सबक सिखाया, उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर हमें दिखाया जाता है यूनर को, जो यूनर होते हैं वो शाहन के पास आते हैं और शाहन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखिए जो 2 एल्डर होते हैं वो कहते हैं यार ये ऐसे तो किसी के हाथ में ये लड़की आती नहीं है, लेकिन देखो ये इस बंदे के सामने ये कितनी ज़्यादा मासूम बन जाती है। तभी वो एल्डर्स कहते हैं जो हमारी मिस है वो सबके वो मतलब कि हमेशा अपनी देख दूसरी साइड दिखाते हैं, हर किसी के साथ गुस्से से बात करती है, लेकिन जब तुम आते हो तुम्हारे सामने एक छोटी बच्ची बन जाती है। ये देखिए जो यूनर होती है वो मतलब कि गुस्से से उनकी तो देखते हो शर्माने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो चेहरा था पूरी तरह से लाल हो चुका था ये सुन के, तो शाहन था वो भी हंसने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि हम फिर कभी मिल सकेंगे। तो यूनर कहती है कि हाँ तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर गूगल बिली के अंदर आना और देखना कि जो एल्डर है वो तुम्हें क्यों बुलाते हैं। तो शाहन कहते हैं हाँ फिक्र मत करो, मैं जब यहाँ पे तुम कह सकते हो पिल टावर है, जब पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का अगर मैं चैंपियन बन गया और इसको जीत लूँगा और थोड़ा बहुत ही और महारत हासिल कर लूँगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी इस छोटी सी ताकत के साथ तो तुम्हारे क्लैन में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। तो ये देखिए जो यूनर है वो खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अचानक से वो जो एल्डर्स होते हैं वो लोग होते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक बड़े से चील के ऊपर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं यूनर पहले जा चुकी थी, लेकिन जो एल्डर थे वो एक एल्डर उनमें से कहता है शाहन, मैं एल्डर लिंक कहते हैं शाहन से कहते हैं शाहन पहले तो मतलब कि
तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन आस्ता आस्ता तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हो, और मैं उम्मीद करूँगा कि तुम ऐसी आगे जाके और ग्रो करोगे, और जो हमारी मिस है तुम उनका दिल नहीं तोड़ोगे। तो शाओन कहता है, एल्डर आपका मुझे ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं शाओन को एक स्माइल देते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो थोड़ी देर यूनो होती है शाओन को देखती है, और वो जो लोग थे वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ईगल पे बैठ कर तो जहाँ से चले गए, तो शाओन उन्हें देखता रह जाता है। फिर वो लिटरफाई डॉक्टर को देखता है और कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है। तो लिटरफाई डॉक्टर कहती है, ओह मेरा हाल तुम्हें मतलब कि मेरे हाल भी सुनने को तुम्हें मिल गया, यानी कि मेरे हाल के बारे में तुम्हें ख्याल भी आ गया। वही रही तो कहाँ से हो गया ये मतलब कि ये चीज़ कहाँ से आ चुकी है। तो शाओन कहता है, अरे क्या मतलब कि मैं तुम्हारा ख्याल मतलब कि नहीं रखता, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं बस इन दिनों में थोड़ा बिजी था, तुम जानती हो ना। तो कहती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ यार, तुम तो मतलब कि अभी थोड़े बहुत वो हो, फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो एल्डर लिंक से पूछता है कि एल्डर लिंक, पिल गैदरिंग कंपटीशन को होने में भी कितना टाइम बचा है। तो एल्डर बताते हैं कि फ़िक्र मत करो, पिल गैदरिंग कंपटीशन को होने में अभी भी मतलब कि 4 महीनों का वक्त है, लेकिन हमें यहाँ से 2 महीने के बाद निकल जाना पड़ेगा। तो ये सुन के शाओन भी शौक हो जाता है कि क्या। तो वो बताते हैं कि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो 2 महीने के बाद हमारा जो 5 कबीलों का मतलब कि तुम कह सकते हो कंपटीशन है वो होगा, और 5 कबीलों के कंपटीशन के बाद कुछ ही मतलब कि दिनों के बाद जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और टोटल से ख़त्म होते होते लगभग 4 महीने तो लग ही जाएंगे। यानी कि हम यहाँ से 2 महीने तुम यहाँ पे ट्रेन करोगे, हम फिर वहाँ पे जाएंगे 5 कबीलों से मतलब कि तुम कह सकते हो प्रसिद्ध मतलब कि उनसे कंपटीशन करेंगे, फिर उसके बाद जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होगा, और इन्हें टोटल मतलब कि इस टाइम को पूरा होने में 4 महीने तो लग ही जाएंगे इन सब चीज़ों को होने में। तो शौक कहता ओ, तो यानी कि यहाँ पे हम 2 महीने बाद यहाँ से जाएंगे, तो इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे यहाँ पे अपने आप को ट्रेन करने के। तो बताते हैं हाँ। तो शाओन कहता है, अरे कोई बात नहीं, फिर मैं अभी से मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने हो सके मुझे उतने इंग्रेडिएंट ला के दो, ताकि मैं उतनी ज़्यादा पिल्स को रिफाइन कर सकूँ। तो कहते हैं तुम निश्चिंत रहो शाओन, हम तुम्हें ला के देंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो फिर कहता है याओ त्यान जुनजे से और साथ ही साथ में लिटरफाई डॉक्टर से भी कि तुम लोग मेरा ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि बीच में आके मुझे कोई डिस्टर्ब करे। हमें दिखाया जाता है शाओन जो था वो सोचता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा मतलब कि जो 7th लेवल की एक हाई लेवल की पिल होती है उसके अंदर महारत हासिल करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपनी जो तुम कह सकते हो परसेंटेज है उसको बढ़ा सकूँ टॉप 10 में आने की। क्योंकि अगर मैं अपनी मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ को ना बढ़ा सकूं, और अगर कोई वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरनाक लोग आगे, जैसे कि मतलब कि मैंने सुना हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं, तो ना जाने वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक एल्केमिस्ट होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं इकलौता जीनियस हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो ना जाने वो कितने खतरनाक होंगे, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो कि यहाँ से अभी के टाइम पर गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद वो मतलब कि आप कह सकते हो एक रूम के अंदर आता है, बड़े से हॉल के अंदर, अपने पॉट को बाहर निकाल देता है। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं उसको अच्छी खासी इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स ला के देते जा रहे थे, और वो इस बार बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है इस बार उनके क्लैन का मामला था। तो अगर ये जो वो टॉप 5 में ना आ पाए तो फिर तो भैया उनकी इज्जत आप कह सकते हो रौंद के रह जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि शाओन जो था वो कहता है फिक्र मत कीजिए, मैं आपके क्लैन की इज्जत ऐसे ही बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि ना जाने अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और जो शाओन था वो बैठ जाता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए, और क्या जो एक नॉर्मल एल्केमिस्ट होता है वो एक दिन में कम से कम 3 या 4 पिल्स को रिफाइन कर सकता है, लेकिन शाओन के पास एक हेवनली फ्लेम है, इसकी वजह से जो शाओन है वो दिन की कम से कम 6-7 या फिर आप कह सकते हो 10 पिल्स को भी रिफाइन कर सकता है आराम से। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो टोटल 1 महीना तक ऐसी आप कह सकते हो पिल रिफाइन करने लगता है। उसने बहुत सारी लो लेवल की पिल्स को भी रिफाइन कर लिया था, और उसने कुछ आप कह सकते हो मिडिल ग्रेड की भी रिफाइन की थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी हाई ग्रेड की को रिफाइन नहीं किया था। हमें दिखाया जाता है 1 महीने के बाद जो शाओन था वो बस यहाँ पे पिल्स को रिफाइन करता जा रहा था, तभी वो 1 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है कि रूम से बाहर आता है थोड़ी बहुत ही अंगड़ाई लेने के लिए। जैसे वो रूम से बाहर आता है हमें दिखाया जाता है कि सामने लिटरफाई डॉक्टर खड़ी थी, और वो इधर को जो घूमते भी शान कहता है कि यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है, और साथ ही साथ में देखा जाए तो जो या क्लैन के जो यानी कि या कबीले के जो एल्डर है फर्स्ट एल्डर वो कहाँ पे हैं, यहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी जो लिटरफाई डॉक्टर होती है वो कहती है कि यहाँ पे मैंने सुना है कि उन्हें उनके क्लैन में कुछ मुसीबत आ चुकी है, यानी कि उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो शायद से इस टाइम पे वो वहीं पे उसी परेशानी से निपट रहे हैं। तभी शाओन पूछा किस परेशानी का उन्हें मतलब कि सामना करना पड़ रहा है, तो बताती है कि उनके जो आप कह सकते हो कबीले के अंदर इस टाइम पे काओ कबीला आ चुका है, जो कि उन 5 महान कबीलों में से एक
तो शाओलिन कहता है अच्छा तो वो उन 5 कबीलों में से एक महान कबीला जो यहाँ पे आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, चल के देखते हैं आखिर ये जो काओ कबीला है ये यहाँ पे एक मतलब कि क्या लेने के लिए आया है। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो कहता है कि चलो भैया आप चलते हैं, हम भी देखें कि आखिर ये यहाँ पे करने क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन, जहाँ पे आप कह सकते हो अच्छे खासे लोग आए हुए थे और यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। और यहाँ पे एक आप कह सकते हो जो बूढ़ा व्यक्ति था आप कह सकते हो कि उसकी जो ताकत थी वो भी ताओजुंग लेवल में थी। और जो उसके पीछे एक यंग बंदा खड़ा था जिसका नाम काओ गैंग था। हमें बताया जाता है कि जो काओ गैंग है ये इनका यंग मास्टर है, उसकी जो प्रतिभा है ये बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम अपनी 30 साल की उम्र में एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट बन चुका है। हाँ, शायन से भी इसकी प्रतिभा बहुत ज़्यादा कम है। और इसकी जो शादी है इन काओ गैंग मतलब ये जो काओ कबीले के लोग हैं इन लोगों ने डिसाइड किया था और इन्होंने कहा था कि इसकी जो शादी है वो शिनलैंड से कराई जाएगी। यानी कि जो या कबीले की आप कह सकते हो यहाँ की आप कह सकते हो आने वाली उत्तरा का अधिकारी है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो ये जो काओ गैंग था हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर के सामने था और कहता है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपने इसकी शादी अभी आप हमसे इसकी शादी नहीं कराओगे। आखिरकार ये आपके कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्योंकि आपने पहले हमारे साथ इस चीज़ का वादा कर लिया है। अगर हम चुपचाप यहाँ से ऐसे पीछे हट जाएंगे तो आखिरकार हमारी क्या ही प्रतिष्ठा रह जाएगी, क्या ही हमारी रेपुटेशन रह जाएगी। सब लोग हमें बहुत ज़्यादा नीची नज़रों से देखेंगे क्योंकि हम आपके कबीले से मतलब कि आप लोगों ने हमसे पहले वादा किया और बाद में हमें मतलब कि लड़की देने से अपनी मना कर दिया। क्या ही तो इज़्ज़त का मतलब कि फालूदा बना दो। कि हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसी चीज़ें बोलने लगता है। तभी जो शिनलैंड होती है वो कहती है हमने कहा ना कि हमने पहले तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब हमारे मतलब कि हमने अभी उस फैसले का मतलब ये था कि हम लोग उस चीज़ के ऊपर अभी थोड़ी बहुत ही चर्चा कर रहे थे कि तुमसे शादी करनी चाहिए या नहीं। हमने हाँ नहीं की थी, बस तुम ही मतलब कि खुद ही हो जिसने हर जगह पर ढंका पीट दिया कि हमारी शादी तय हो चुकी है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि हमारी शादी तय नहीं हुई थी और अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम तुमसे शादी नहीं करने वाले। तो ये सुन के काओ गैंग कहता है कि आखिर आपकी इतने अहंकारी लफ्ज़ कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और जब तुम क्लैन या शादी करके वापस क्लैन के अंदर आओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतना अहंकारी होने का मतलब कि क्या सबब मतलब कि इतना अहंकारी होने की वजह से तुमने अपने पति से मतलब कि कैसे बात करे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सीधा सीधा मतलब कि आके यहाँ पे आप कह सकते हो उसको धमकी दे रहा था। हमें दिखाया जाए आगे कहता है कि या एल्डर मैं आपको पहले मतलब कि या क्लैन के मतलब कि फर्स्ट एल्डर आपको मैं पहले बता दूँ कि अगर आप हमारे काओ कबीले के अंदर शादी नहीं करोगे तो जो आपका कबीला है ये पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। अगर आप हमसे शादी कर हमारे क्लैन में शादी कर लोगे तो आपका जो कबीला है इसको अपना नाम चेंज करके काओ कबीला ही करना होगा और फिर ये हमारी एक ब्रांच बन जाएगी और आप भी हमारी तरह से फिर जो तुम कह सकते हो पिल टावर के अंदर एक एल्डर सीट को पा सकोगे। और हम यहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो तुम्हारी जो क्लैन की स्थिति है पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सुन के जो काओ कबीले के एल्डर होते हैं हमें दिखाई तो वो सॉरी कहते मतलब कि याओ कबीले के एल्डर होते हैं वो बिल्कुल शौक हो जाते हैं। कहते हैं कि हर इस बंदे की हिम्मत भी कि कैसे हुई इतना ज़्यादा अहंकारी होने की, ये यहाँ पे मेरे क्लैन में आके मुझसे ही कह रहा है कि हाँ भाई अपनी बेटी मेरे को दे दे, मैं मतलब कि यहाँ पे बड़े अच्छे से तेरी बेटी को रखूँगा। तो इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बंदा मतलब कि इतना ज़्यादा नक चढ़ाओ इतना अहंकारी हो सकता है। तभी पीछे से शाओयान आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आके ऐसे कहो। अगर तुम्हें कहा भी किसने कि तुम किसी के क्लैन में आके यहाँ पे इस तरह से अहंकारी होने की हिम्मत कर सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि उनके पीछे से लिट्रिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुंदे भी आ रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो शौक हो जाता है और कहता है कि दोस्त मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि क्या उसने अभी पीछे लिट्रिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुंजे को देख लिया था। यहाँ तक कि जो उसके साथ बूढ़ा एल्डर भी था उसने भी देख लिया था। उन्हें पता लग गया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो इनसे पंगा लेने का कोई ऐसे फ़ायदा है नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं दोस्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मतलब कि काओ कबीले से पंगा मोल लेना चाहते हो। तो शाओन कहता है कि मैं यहाँ पे तुम कह सकते हो याओ जो या क्लैन है इसका मददगार हूँ, यानी कि ये मैं इस क्लैन में आके इनकी मदद करने वाला हूँ। तो तुम आकर यहाँ पे ऐसी हिम्मत भी कैसे करते हो कि तुम यहाँ पे मेरे होते हुए यहाँ पे आ सको। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एल्डर होता है वो कहता है कि आपको इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वरना बाद में आप भी इस चीज़ के लिए पछताओगे। तभी जो काओ गैंग होता है वो कहता है कि देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्यों कौन नहीं हो, मैं बस यही कहना हूँ कि जो हमारी शादी तय हुई है वो तो हो के रहेगी। आखिर आप यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आके मना कैसे कर सकते हो। शाओन कहते हैं कि उनसे बात मत करो मुझसे बात करो, यहाँ पे तुमसे बात मैं कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन कितने बड़े की धमकी बड़े अंदाज को देख के तो वो भी शौक हो जाता है। शाओन कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किन 5 महान कबीलों में से आते हो या नहीं, मेरे लिए बस तुम एक छोटे से चींटी हो जिसको तोड़ना मतलब कि जिसको दबाना कोई ज़्यादा मतलब कि मुश्किल काम नहीं होने वाला है। तभी वो बंदा कहता है कि सच में तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश करते हो और वो शाओन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से लिट्रिफाइड डॉक्टर अपने ऑरे को फैला देती है। ये देखिए उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है। तभी वो कहता है कि तुम इन लोगों के पीछे छुपने की क्या हिम्मत करते हो। तो शाओन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो।
तो वो बंदा कहता है हाँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो और मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, तो क्यों ना मतलब कि हम लोग फ्लेम को कंट्रोल करने की तुम कह सकते हो एक कंपटीशन करने, जिसमें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मतलब कि फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है वही इस कंपटीशन को जीतेगा, यानी कि सबसे अच्छी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है वो इस कंपटीशन को जीतेगा। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है कि क्या सच में? तभी जो या कबीले के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो उसके पास आते हैं और बताते हैं शावन को कि शावन इस बंदे से पंगा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो बंदा है इसके क्लैन में कुछ ही लोग हैं जो फ्लेम कंट्रोलिंग के मसले में इस बंदे से आगे निकल सकते हैं। तो शावन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो शावन कहता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो कंपटीशन है हो सकता नहीं है, तो चलो बाहर चल के करते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो वो जैसे ही फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो जो बंदे होते हैं, तभी वो जो बंदा होता है एक अपनी हमें दिखाया जाता है अपनी लॉ को बाहर निकालता है। लॉ को बाहर निकालने के बाद उसकी एक हमें दिखाया जाता है एक फिनिक्स को बना लेता है। और जो शावन होता है वो भी अपनी ग्लेज फिल्म को निकालने के बाद एक वुल्फ को बना लेता है। हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ और फिनिक्स थे आसमान में चले जाते हैं। और गाइस यहाँ पे जिसका मतलब क्या कह सकते हो जो भी पंछी था वो पहले ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि वो जो बंदा हार गया। ये बस अपनी आप कह सकते हो आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि सोल पावर की, अपनी सोल पावर की मदद से इन लोगों ने अभी ये जो फिनिक्स और वुल्फ को बना लिया था, बस ये अभी उससे अटैक करने वाले थे। यानी कि गाइस इन्होंने बनाया तो अपनी फ्लेम से ही था, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए सोल पावर की ज़रूरत होती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये अपने दानव वुल्फ और हमें दिखाया जाता है ईगल को आपस में टकराने लगते हैं। जब वो बंदा देखता है कि जो शावन का वुल्फ है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो तभी अपने पास से 3 जैट की बोतलें निकालता है, उनके ऊपर अपने खून डालता है और खून डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके अंदर से 3 फ्लेमें निकलती हैं। और जो फ्लेमें होती हैं गाइस ये कुछ बीस्ट फ्लेमें थी जो ज़्यादा है मतलब कि आप कह सकते हो कुछ रेयर फ्लेमें थी। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में चली जाती हैं। आसमान में जाने के बाद ये कुछ आप कह सकते हो अलग अलग जानवरों के अंदर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो बंदा होता है ये इन्हीं को कंट्रोल करके शावन के वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के जो शावन होता है वो कहता है सच में तुम्हारा जो तुम कह सकते हो तुम अच्छे खासे जीनियस हो। और जो यहाँ पे याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर था वो तो शॉक हो चुका था। और क्या यहाँ पे एक शर्त भी चल रही थी कि अगर वो लोग हार जाते हैं, मतलब कि अगर शावन हार जाता है तो शावन को चुप करके यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर जो काओ गैंग है वो इस चीज़ को जीत जाता है तो जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर है उनको शादी करानी होगी। शावन की हाँ करने की वजह से जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे उनको भी हाँ करनी पड़ी थी। तो हमें दिखाई था इसलिए वो डर रहे थे। लेकिन तभी शावन कहता है अच्छा तो तुम मतलब की संख्याओं की मदद से जीतना चाहते हो। तभी हमें दिखाई देता है शावन को जो अपने पास से लगभग 10 बॉटल्स को अपने पास से निकाल लेता है। और 10 बॉटल्स को निकालने के बाद हमें दिखाई देता है उनके ऊपर अपना खून डालता है और खून निकालने के बाद उनके अंदर से 10 अलग अलग बीस्ट की फ्लेमें बाहर आती हैं। उन फ्लेमों को देख के हमें दिखाया जाता है कि उन्हें आसमान में भेजता है, उनसे अलग अलग जानवरों को बना लेता है। ये देख के जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शावन का पहला वुल्फ को मिला के अभी तक जो शावन है वो टोटल 11 फ्लेमों को कंट्रोल कर रहा था। इतनी ज़्यादा मतलब कि कंट्रोलिंग फ्लेम के ऊपर इतना ज़्यादा ताकतवर कंट्रोल देखिए बंदा भी शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शावन होता है उसके जितने भी बीस्ट थे 4 बीस्ट उनको मार देते, लेकिन जो शावन के 2 बीस्ट थे इसमें वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। शावन के पास अब 9 बचे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब उसके सारे के सारे बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते तभी उसके मुंह से थोड़ा बहुत बंदे के मुंह से खून भी आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है शावन को जो इस चीज़ को हमें दिखाया जाता है वापस अपने पास जाता है अपने मतलब कि आप कह सकते हो लॉस को। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम अब हार चुके हो, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ से चुप करके अब निकल जाओगे और यहाँ पे इनके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करोगे, तो अब तुम्हें यहाँ पे चुप करके निकल जाना चाहिए काओ गैंग। हमें दिखाया जाता है काओ गैंग वो गुस्से में कहता है तुमने इस बार इनकी मदद तो कर ली है, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या तुम लोग मतलब कि जो पिल सभा होने वाली क्या तुम उसमें एक एल्डर सीट ले भी पाओगे या नहीं। मैं देखता हूँ क्या ये जो बंदा है ये तुम्हें सच में मतलब कि उस एल्डर सीट में मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें 5 कबीलों में से जो अगला कंपटीशन होने वाला है उनमें से तुम्हें टॉप 3 के अंदर आना होगा। अगर तुम टॉप 3 के अंदर नहीं आए तो तुम पूरी तरह से हार जाओगे। इसकी वजह से तुम्हें जो कह सकते हो इन 5 कबीलों के अंदर से निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो 5 कबीलों की तुम्हें प्रतिष्ठा मिल रखी है ये भी तुमसे खींच ली जाएगी। ये देख के हमें दिखाया था वो जो लोग होते हैं वो शायद शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है अपने एल्डर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। तो तभी जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो शावन के पास आते हैं और शावन के बंदे के बारे में बताते हैं कि ये काओ कबीले से आता है। लेकिन देखा जाए तो ये बंदा तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि अभी 7th लेवल का एक एल्केमिस्ट है जो कि अभी 7th लेवल का एल्केमिस्ट बना है। लेकिन मैं बता दूँ इसकी एक बड़ी बहन है। तो शान कहता है बड़ी बहन मतलब कि इसकी एक छोटी बहन, सॉरी कहते वो बड़ी नहीं छोटी बहन थी। तो बताता है हाँ छोटी बहन जिसको डायन कहा जाता है। और गाइस ये डायन ये मतलब कि एक टाइटल नेम है इसको दिया गया है, ये कोई आप कह सकते हो वर्ल्ड डायन नहीं है, अलग टाइटल नेम दिया गया है जिसको काओ यंग कहा जाता है। तो शान कहते हैं काओ यंग तो बताता है कि हाँ वो अभी 22 साल की है और देखा जाए तो कम से कम वो 7th लेवल की हाई ग्रेड तक पहुंच चुकी है। तो ये सुन के शान भी शौक हो जाता है क्या 7th लेवल की हाई ग्रेड तक, क्योंकि गाइस अभी जो शान है वो भी 25 साल का है, लगभग मतलब कि
20-25 साल का, और वो भी अभी तक 7 साल के हाई ग्रेड तक पहुंच चुका है। तो ये देख के वो भी शौक हो जाता है, क्या सच में उसकी जो प्रतिभा है वो इतनी है। तो बताती है हाँ कि वो कोई नॉर्मल नहीं है। देखा जाए तो उससे काउक बिली के अंदर उसका जो वर्चस्व है, यानी कि जो उसका इस टाइम पे अस्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो टॉप 3 मतलब कि पिल टावर के जितने भी टॉप 3 एल्डर्स हैं जिन्हें पिल टावर को बनाया हुआ है, वो जो एल्डर हैं उनमें से वो एक की डिसाइपल भी है, जो जो सबसे ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो जो टॉप का फर्स्ट एल्डर है, जो फर्स्ट एल्डर है उसकी वो डिसाइपल भी है इस टाइम पे। और देखा जाए तो आगे जाके वो उनके उत्तराधिकारी भी बन सकती है पिल टावर के लिए, यानी कि पिल टावर की एक एल्डर सीट को लेने के लिए परमानेंटली। तो ये देख के शायन शौक हो जाता है। सच में देखा जाए तो ये जो लड़की है कोई ऐसे मामूली नहीं दिखती, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो कहते हैं हाँ, तो शाहन कहता है अब मैं कुछ हाई ग्रेड्स की पिल को बनाने की कोशिश करूँगा, तो बस कृपया करना कि बीच में कोई आए ना। तो बताते हैं कि शाहन यहाँ पे जो टाइम है वो थोड़ा बहुत अब जल्दी हो गया है, तो इसलिए तुम्हें 20 दिन के अंदर ही अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो तुम 20 दिन में जितनी पिल्स को रिफाइन कर सकते हो तुम रिफाइन कर लो, हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो शाहन कहता है क्या 20 दिन? तो कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओइन को, जो 20 दिन तक लगातार हमें दिखाया जाता है पिल्स को रिफाइन करता है। इस बीच में कई बार आसमान के ऊपर बहुत सारे बादल भी बनते हैं और उनसे लाइटनिंग भी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओइन होता है 20 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसके जो बाल थे थोड़े बहुत अब बड़े हो चुके थे, कम से कम उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत दाढ़ी भी आ चुकी थी, और जो शाओइन है अभी बाद में इसको काट देगा। हमें दिखाया जाता है जब शाओइन बाहर आया था उसके अंदर से एक अजीब सा दबाव बाहर निकला था। ये देख कि जो याओ त्यान जुनजे होते हैं लिट्रीफाइड डॉक्टर, यहाँ तक कि जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो भी शौक हो चुके थे। लेकिन शाओइन को समझ नहीं आया था कि आखिर ये हुआ कि ये लोग इसको इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हैं। तभी शाओइन पूछता है कि आप लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, क्या कोई गलत चीज़ हुई है? तो कहते हैं शाओइन क्या तुम सोल स्टेट के अंदर आने वाले हो? तो मतलब कि याओ त्यान जुनजे पूछते, तो शाओइन पूछते सोल स्टेट आखिर ये क्या होता है, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है। तो याओ त्यान जुनजे कहते क्या तुम्हें सोल स्टेट के बारे में नहीं पता? तो शाओइन कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता। तभी वो बताते हैं देखो शाओइन, तुमने सोचा होगा कि इतनी सारी प्रतिभाएं होती हैं जो कि इतनी कम एज के अंदर ही 7 साल के एल्केमिस्ट बन जाते हैं, यहाँ तक कि 7 साल के हाई लेवल के एल्केमिस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन वो कभी भी लेवल 8 तक ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाते। यहाँ तक कि तुम कह सकते हो जो द्वीकी कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर भी कुछ ही लेवल 8 के गिने चुने पिल रिफाइनर हैं, यानी कि एल्केमिस्ट हैं। तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा इस चीज़ के बारे में? शाओइन कहता है मुझे लगा है कि हमेशा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा। तो बताते हैं शाओइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन उसको उस चीज़ को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब कि जो चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है सोल की। तो शाओइन कहता है क्या सोल की? तो बताते देखो शाओइन मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ, हर मतलब कि जो एल्केमिस्ट होता है उसके पास सोल को अवेक करने का एक टाइम होता है। देखा जाए तो तुम्हारी जो सोल इस टाइम पे लो लेवल है वो इस टाइम पे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। गाइस इनके नाम, इन जो सोल है इसको ऐसे सोल ट्रेसिंग, सोल नरिशिंग, सोल लेवल, सोल कुछ ऐसे करके इनको मतलब कि कहा जाता है। वो बताते हैं कि इनकी टोटल 5 लेवल होते हैं गाइस, जिन्हें आप लो, हाई लेवल, पीक लेवल, सॉरी गाइस लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल और पीक लेवल में डिवाइड किया गया है। और गाइस जो इनमें से हाई लेवल है उसको सॉरी मतलब कि मिडिल लेवल है उसको सोल लेवल भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है शाओइन को जो कहता है इस टाइम पे मैं लो लेवल पे हूँ। तो बताते हैं कि हाँ तुम मिडिल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हो, यानी कि सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो शाओइन पूछते हैं कि ये सोल लेवल क्या होता है? तो बताते हैं कि जो तुम्हारे अंदर से अभी दबाव निकला था ये एक सोल लेवल के वॉरियर का था, यानी कि एक सोल, यानी कि एक ऐसा एल्केमिस्ट जो अपने इन 4 तुम कह सकते हो जो लेवल हैं इनमें से, यानी कि तुम दूसरे लेवल तक पहुंचने वाले हो, सोल लेवल तक पहुंचने वाले हो। एक बार तुम सोल लेवल तक पहुंच गए तो तुम्हारे लिए जो पिल्स को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम एक लेवल 8 की पिल को भी तब रिफाइन कर पाओगे। तो ये देख के शाओइन शौक हो जाता है, कहते हैं मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। तो पूछते हैं क्या शाओइन तुम्हें अभी इन दिनों में कुछ पिल्स को बनाने में कोई अजीब चीज़ हो रही है? तो शाओइन कहता है हाँ मुझे इन टाइम में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। पहले एक हाई लेवल की पिल बनाने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, यहाँ तक कि मिडिल लेवल की पिल बनाने में भी मेरी अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन अभी मैं कुछ ही टाइम में एक मिडिल लेवल की पिल को बना लेता हूँ, यानी कि अब मुझे पिल बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है, ना जाने पता नहीं क्यों। तो बताते हैं इसी वजह से, यही सोल का तो कमाल होता है। अगर तुम इसके सोल लेवल तक पहुँच जाओगे कि मिडिल लेवल तक पहुँच जाओ तो वो तुम एक लेवल 8 की पिल को बना सकती हो, और उस पिल के अंदर तुम कह सकते हो एक छोटी मोटी सूझबूझ आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर खुद की थोड़ा बहुत दिमाग आ जाएगा। तो ये सुन के शाओइन कहते हैं क्या उसके पास खुद का थोड़ा बहुत दिमाग आ जाएगा? तो बताते हैं हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं शाओइन, जो उसके बाद आता है जो यानी कि हाई लेवल जिसकी सोल जो होती है वो हाई लेवल तक पहुंच जाती है, तो जो बंदा होता है
वो एक 9th लेवल की, मैं तुम्हें बता दूँ, पिल को भी रिफाइन कर सकता है। तो शावन कहता है आखिर उस पिल में फिर सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या होती है? तो बताते हैं उस जो पिल होती है उसके पास खुद की एक, मतलब तुम कह सकते हो लाइफ फॉर्म आ जाती है, यानी कि खुद की एक तरह से सोल आ जाती है, खुद की तुम कह सकते हो एक तरह से लाइफ एनर्जी आ जाती है। देखिए शावन शौक हो जाता है, क्या उसके पास खुद की एक मतलब कि लाइफ फॉर्म आ जाती है? तो बताते हैं हाँ, 9th लेवल की जो चीज़ होती है वो मतलब कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा है, उसकी जो सोल होगी वो कुछ ज़्यादा डेवलप तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उसके अंदर खुद की एक छोटी सी तुम कह सकते हो सोल भी होगी, और उसके पास खुद के सोचने की क्षमता भी होगी जो लगभग ह्यूमंस की तरह ही होगी। तो ये देख के शावन कहता है ओह तो ऐसी बात है। फिर वो कहते हैं, फिर शावन पूछता है कि जो पीक लेवल तक पहुँच जाने की, यानी कि जो एकदम पीक पे चले जाते हैं, यानी कि जो 10th लेवल की पिल को बना सकते हैं, तो बताते हैं कि शावन ऐसा आज तक मतलब कि किंवदंतियों में लिखा गया कि पीक लेवल होता है, लेकिन आज तक कभी भी कोई पीक लेवल का तुम कह सकते हो पिल रिफाइनर यहाँ पे कभी भी आया ही नहीं है, ना ही कभी हमने इसको देखा है और ना ही इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है। बस हमें मतलब कि हाई लेवल तक की थोड़ी बहुत ही जानकारी है जिसके बारे में हमें तुम्हें बता दिया। और देखा जाए तो तुम्हारी सोल को देख के लगता है कि तुम बहुत जल्दी इस टाइम पे मिडिल लेवल में आने वाली, यानी कि सोल लेवल तक आने वाले हो। तो शावन कहता है ओह तो मेरी सोल का एवोल्यूशन होने वाला है। तो पूछता है कि हाँ का सोल को एवोल्यूशन, बल्कि सोल का एवोल्यूशन करने के लिए क्या कोई टेक्निक होती है? तो बताते हैं कि हाँ, जो पहला ज़माना हुआ करता था उस टाइम पे सोल को एवोल्यूशन करने वाली कुछ टेक्निक्स हुआ करती थी। तो वो आगे बताते हैं हाँ शावन, ये पहले मतलब कि पहले ज़माने में हुआ करते थे कि सोल को किस तरह से ट्रेन किया जाए, लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ऐसी जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अभी के टाइम पे द्वीपी कॉन्टिनेंट के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें मतलब कि खुद से ही अपनी सोल को ट्रेन करना होगा। यहाँ पे अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सोल्स को भी ब्रेक थ्रू करवा सके पहले टाइम पे, लेकिन देखा जाए तो कुछ तुम मैं कह सकते हो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि सोल पावर के ऊपर बेस होती हैं, जिनको तुम अपनी सोल पावर का यूज़ करते हुए उनको उन टेक्निक्स को बना सकते हो, लेकिन अपनी सोल को एवोल्यूशन देने का तुम कह सकते हो, यानी कि अपनी सोल को ब्रेक थ्रू करवाने का ऐसी टेक्निक्स यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। तो ये सुन के शान शौक हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसी कहाँ पे मिल सकती होंगी? तो बताते शायद से जो होली पिल सिटी है जहाँ पे हम जाने वाले, अभी तो हम पिल सिटी के अंदर हैं, लेकिन जब हम होली पिल सिटी जाएं तो क्या पता जो पिल टावर है, यानी कि पिल टावर, उसके पास कोई ऐसी टेक्निक हो, अगर तुम मतलब कि टॉप 10 में आ जाते हो या फिर अच्छी खासी वहाँ पे पोजीशन को ले आते हो और वो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो क्या पता उनके पास कोई टेक्निक हो। लेकिन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी पिल को ब्रेक थ्रू, मतलब कि तुम कह सकते हो सोल को ब्रेक थ्रू कराने की ऐसी दुर्लभ टेक्निक्स होती होंगी। मुझे तो लगता है उनके पास कुछ सोल टेक्निक्स होंगी जो कि अटैक करने में काम आती होंगी। तो शावन कहते हैं क्या सोल टेक्निक जो अटैक करने में काम आती हैं? तो कहता है हाँ, लेकिन देखा जाए तो तुम्हारे पास तो अभी कोई भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। तो शावन कहता है नहीं, मेरे टीचर जब मैं कि वो होलो सोल के हाथों में पड़ चुकी तब तो मैं एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट था, तो मुझे कहाँ से बताते? तो कहते वो तो ऐसी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसी बातें करते और कहते कि हम कल यहाँ से जाने वाले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक दिन होता है ऐसे बीत जाता है, शावन अपनी थोड़ी बहुत दाढ़ी वाड़ी काटता है और अपने कपड़े वपड़े ठीक करता है, बाल बाल सेट करता है अपने। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फिर आके एक वर्म होल के पास चले जाते हैं, और ये जो वर्म होल था अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि ये पिल सिटी का वर्म होल था। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर थे अभी के टाइम पे वो शिनलैंड और जो याक लैंड के फर्स्ट एल्डर थे वो यहाँ पे आए थे, और साथ में शावन की आपको बताइए लिटिल फाइट डॉक्टर और याओतियान जुनसे आए हुए थे। और अभी टाइम पे ये जो 5 लोग थे यही जाने वाले थे। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने साथ ज़्यादा लोगों को नहीं लाया, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पीछे ये जो 2 लोग हैं ये तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए काफ़ी हैं, और यहाँ पे हमारे जो याक लाइन है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। तो शावन कहते हैं हाँ आप ठीक कर रहे हो। तभी वो बताते हैं कि हमें यहाँ से एक और सिटी के अंदर जाना होगा और उसका वर्म होल यूज़ करते हुए फिर जाके हम होली सिटी तक पहुँचेंगे। इसे हमें टोटल कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। तो शावन कहते हैं क्या? तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं चलो वर्म होल के अंदर चलते हैं, और जो शावन होता है वो इस वर्म होल के अंदर चले जाते हैं। तो एल्डर बताते हैं हमारे पूर्वजों ने इस वर्म होल को बनाया था, लेकिन देखा जाए तो अभी ये जो वर्म होल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दैन्य स्थिति में गिर चुका है। इसी वजह से देखा जाए तो ये बहुत जल्दी मतलब कि इसको ज़्यादा यूज़ पे नहीं लाया जाता, बस कभी कभी इस जो वर्म होल है इसको यूज़ पे लाया जाता है। तो शावन कहता है फिक्र मत कीजिए, जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो मैं लिटिल फाइट डॉक्टर को कहूँगा कि इस वर्म होल को ठीक कर दे। तो उस शावन का शुक्रिया करते हैं इस चीज़ के लिए। फिर हमें दिखाया था वो जल्दी उस वर्म होल के अंदर जाते हो और एक बड़ी सी स्पेसशिप को निकाल लेते हैं। ये जो स्पेसशिप थी ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और इसके अंदर आप कह सकते हो अलग अलग से अपने अपने कमरे थे और कुछ कैबिन भी थे। तो कहते हैं शावन को तुम जाके अपने अपने कैबिन के अंदर चले जाओ, हम यहाँ पे आराम से होली पिल सिटी तक पहुँच जाएंगे, और हमें पहले यहाँ पे एक सिटी को भी बदलना होगा। तो शावन कहता है हाँ ठीक है। और क्या इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही है।